नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले हफ्ते गुरुजी ने हमें बताया कि ये कर्म संस्कारी है जिनकी वजह से हमारी जीवन धारा चलती रहती है। जीवन में रुचि रखने वालों को इन कर्म संस्कारों के बारे में गहराई से जानना जरूरी है। तो आइए इसी विषय में कुछ और जानकारी पाते हैं विपश्यना आचार्य श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, आपने पिछली बार हमें पूर्व पुण्यों की और कर्म संस्कारों की प्रक्रिया की बात बताई। हम चाहते हैं कि आप इसी बात को उदाहरण देके स्पष्ट करें। क्या उदाहरण दें बेटी? हर व्यक्ति अपने आप में उदाहरण है, अपने अपने पूर्व कर्मों की उपज है। हर आदमी कर्म भी स्वयं बनाता है और उसकी उपज भी स्वयं है। कर्म का जो फल आता है वो इस रूप में आया, ये मनुष्य इस तरह का जन्मा, वो मनुष्य इस तरह का जन्मा। फिर भी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल हो, देखना चाहो तो भगवान बुद्ध का। कोई व्यक्ति जब सम्यक संबुद्ध बनने का निश्चय करता है तो उसे 10 पारमिताएं कहते हैं, वो सद्गुण जो हमको भव सागर के पार पहुंचा दें, ये सद्गुण होने चाहिए और ये सद्गुण परिपूर्ण होने चाहिए। और जो सम्यक संबुद्ध बनेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में, तो कितने जन्मों तक उसको एकत्र करना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है, करते करते कितने कल्पों में, कितने जन्मों में, तब जाकर के वो अपना अंतिम जन्म लेता है, उसकी पारमिताएं पूरी हो गई और तब वो सम्यक संबुद्ध बनता है। कभी कभी किसी प्रसंग में अपने किसी पूर्व जन्म की कोई बात लोगों को बताता है। जन्म तो कितने हुए, गिनती नहीं, लेकिन कोई घटना घटी तो ऐसी घटना पहले भी घटी थी, या इस तरह की घटना जो पहले घटी थी उसमें तुमने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। ये पुरानी बात लोगों को सुनाएंगे, उसको जातक कहते हैं। लगभग 500 ऐसी जातक है जो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की घटनाएं लोगों को सुनाई। इसका मतलब ये नहीं कि 500 ही जन्म थे उनके, असंख्य जन्म थे, लेकिन कोई कारण से कोई घटना सुनानी थी तो इस तरह की 500 घटनाएं सुनाई। एक बात उनको देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि हर जीवन में ये जो 10 सद्गुण हैं, इनमें से कोई ना कोई सद्गुण, कोई ना कोई सद्गुण उसका संवर्धन कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़ा घड़ा है, एक एक बूंद डाल करके उसको भरना है, तो कितना समय लगा, सम्यक संबुद्ध हुए। ऐसे ही हम देखते हैं कि उनके संपर्क में जो लोग आए, किस व्यक्ति के पास पुराने पुण्य का कितना संग्रह है, उसके अनुसार उसको आगे बढ़ने में समय ज़्यादा लगा कि कम लगा। जैसे उनका प्रमुख शिष्य, 1 नंबर का शिष्य, जिसको उनका दाहिना हाथ कहते थे, जिसको धर्म सेनापति कहते थे, वो सारिपुत्र। भगवान ने उसे विद्या सिखाई, उसको 15 दिन लगे। 15 दिन अभ्यास करते 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 अरहंत हुआ, मुक्त हो गया। उसके बाद का 2 नंबर का शिष्य मोगलायन, वो 2 नंबर का शिष्य है। सारिपुत्र को दाहिना हाथ कहा, उसको बायां हाथ कहा, उसको 5 ही दिन लगे, 5 ही दिन में सीख गया। संग्रह कितना है पुराना। अनेक ऐसी घटनाएं। एक अपने बंबई के पास, जहां अब नल्ला सुपारा है, वहां एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ का एक सन्यासी, उसने सुना, अरे श्रावस्ती में कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बना है। तो उसके मन में हुआ उनके पास जाकर के मैं मुक्ति की विद्या सीखूं। तो गया वहां पर। भगवान उस समय बिहार में थे नहीं, भिक्षाटन के लिए गए हैं।
तो शहर में गया। वहां शहर में किसी सड़क पर भगवान जा रहे हैं, उनका पांव पकड़ के बैठ गया। मैं इतनी दूर से आया हूं, मुझको सिखाइए, मुक्ति का रास्ता सिखाइए। अरे तुम बिहार में आओ, वहां सिखाएंगे, ये सड़क पर कैसे सिखाएं? नहीं महाराज, अभी सिखाना होगा, अभी सिखाना होगा। मैं बिहार में आऊं, आप बिहार में आए, तब तक कौन जाने मैं मर ही जाऊं। कौन जाने आपसे फिर मुलाकात हो या ना हो, अभी सिखाइए। भगवान ने भी देखा है तो बड़ी जल्दी मरने वाला है, तो वहीं उसे 2 शब्द सिखाए, केवल 2 शब्द। उसका ध्यान करते करते तो अनंत हो गया, चंद मिनटों में अनंत हो गया। क्यों? कि उसके पास पुराना संग्रह इतना ज्यादा था। यही विद्या उसने अनेक जन्मों में सीखी थी, एक जगह जाके अटक गया। अब मुक्ति में थोड़ी सी बात अटक गई, वो थोड़ी सी बात मिल गई, तुरंत हो गया। तो ये अपने पुराने संग्रह की वजह से शिविर में लोग आते हैं, एक जैसे मेहनत करते हैं। सब लोग एक जैसे, जो सिखाया जाए उतनी मेहनत करेंगे, बड़ी परिश्रम करेंगे। एक आदमी छलांगे लगा के आगे बढ़ गया, और उतनी मेहनत करने वाला दूसरा आदमी उतना आगे नहीं बढ़ सका। यही कारण है और कुछ नहीं बेटी। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, वैसे तो आपने हमें ये बात पहले भी समझाई है, लेकिन हम एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, क्या वो हमारे पूर्व कर्मों का ही परिणाम है? पूर्व कर्मों का परिणाम है, लेकिन इतना मान के रह जाएं, क्या करें, हमारा पूर्व कर्म ऐसा था इसलिए ऐसा ही होगा, हम क्या करें? तो कर्म सिद्धांत को समझे नहीं। हमारे पूर्व कर्म हमारे वर्तमान जीवन को इस धारा में बहा रहे हैं, सुखद धारा में बहा रहे हैं कि दुखद धारा में बहा रहे हैं, उसका काम है पुराने कर्मों का। लेकिन वर्तमान कर्म बड़ा बलवान होता है। अगर समझदारी के साथ अपने वर्तमान कर्म का प्रयोग करें तो दुखद से दुखद धारा को बदल देंगे, सुखद धारा है उसको और सुखद बना लेंगे। तो ये जो अपनी जो मलकियत है, हम मालिक हैं, अपने हम मालिक हैं, तो हम मालिक हो करके अपना भला कैसे करें, अपने में बुराई है उसको कैसे निकालें, अपने जो अच्छाई है उसको कैसे बढ़ाएं, ये वर्तमान कर्म बहुत महत्व का। पर वर्तमान कर्म कोई करे ही नहीं, अपना पुराना स्वभाव है वैसा ही चलने दे, चलने। वर्तमान कर्म क्या करेगा? वर्तमान कर्म करे ही नहीं, करना चाहिए ना। जैसे एक ही मुहूर्त में एक ही डाल पर फूल भी लगा, कांटा भी लगा। कांटा अपना स्वभाव लिए चल रहा है, फूल अपना स्वभाव लिए चल रहा है, वो अगर बदले ही नहीं तो क्या होगा? तो जो व्यक्ति कांटे के स्वभाव वाला है, वो अपने को कांटे का स्वभाव ही बनाए रखे, तो इसमें कर्म सिद्धांत क्या करेगा? तुम अपना कर्म सुधारते नहीं हो। लेकिन सुधारे तो कांटे के स्वभाव वाला व्यक्ति बदल सकता है। धर्म यही सिखाता है कि पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन वर्तमान का मैं मालिक हूं, इस क्षण का मैं मालिक हूं, अपने भविष्य को बदल दूंगा, अच्छाई की ओर ले जाऊंगा। गुरुजी, अब हम आपसे अगले मंगल के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ बेटी, अब अगला मंगल बड़ा महत्वपूर्ण है, हर मंगल महत्वपूर्ण है। अगला मंगल है, हमको अच्छा जीवन जीना है तो अपनी ओर झांक कर देखें, अपने बारे में जानें। हमें अपने चित्त को एकाग्र करना है तो कोई आलंबन चाहिए, हम अपना आलंबन बनाएंगे, उसे देखें। तो उसे अत्त सम्मा पणिधि च कहा, पुरानी भाषा है, माने अपने आप की ओर ध्यान दो, अपने आप की जो सच्चाई है उसमें स्थापित हो, इसको आत्म प्रणिधान कहा। गुरुजी, इसी बात को थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? बेटी, जब भी कोई मन को एकाग्र करना चाहता है तो उसे कोई ना कोई आलंबन चाहिए, कोई सहारा चाहिए। उसी का ध्यान करते 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 चित्त एकाग्र होगा। हम जब से जन्मे हैं, आंख खुली है तो बाहर ही देखा, जब देखा बाहर ही देखा, तो बहिर्मुखी बहिर्मुखी रहे। अपने भीतर क्या हो रहा है इसको कभी देखा नहीं। आंख बंद करके बैठे भी तो अपने भीतर अपने बारे में जो सच्चाई है उसका ध्यान नहीं किया, उस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी ये दार्शनिक मान्यता, उसका ध्यान करो, हमारी ये दार्शनिक मान्यता, उसका ध्यान करो। सबने अपनी अपनी काल्पनिक मान्यताएं बना रखी है, उसका ध्यान करो। तो सच्चाई का ध्यान नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी कल्पना का ध्यान कर रहे हैं, अपनी अपनी मान्यता का ध्यान कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अपने बारे में ध्यान करें,
मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे भीतर क्या है। अपने भीतर जो बुराई है उसको जानेगा ही नहीं तो निकालेगा कैसे। तो अपने भीतर की बुराई को जानने के लिए हम अपना ध्यान करें, अपने बारे में क्या हो रहा है उसको जानें। अपने अंदर अच्छाई है उसको जानने के लिए अपना ध्यान करें, अपने भीतर क्या हो रहा है। नहीं तो बाहर देखता है उसमें ये खोट है, इस आदमी में ये खोट है, इसमें ये खोट है, इसी में सारा जीवन बिता देता है। एक छलनी सुई को देखती है, अरे छेद है इसमें, इसमें छेद, अरे उसके एक छेद को देखती है, तुझ में सैकड़ों छेद है, उसको नहीं देखती है। अपने को देखना आए तो मालूम हो कि मेरे अंदर क्या बुराई है। बुरा बुरा सबको कहे, बुरा न देखा कोई, जो दिल खोजे आपना, अरे मुझसे बुरा न कोई। अपनी बुराई सामने आए तो आदमी अपने को बदलेगा नहीं, कैसे बदलेगा। इसलिए ये विद्या कि अपनी ओर झांको। अपनी बात को जाने बिना हम कभी भी अपने को सुधार नहीं कर सकते। अंदर क्या हुआ, बाहर घटना घटी, अंदर क्या हुआ तो संतों ने देखा, उनकी वाणी में सारी विपश्यना भरी पड़ी है। अपनी जाने आप गति और न जाने कोई। अपनी गति, भीतर क्या गति बना रहा हूं मैं ही जान सकता हूं, दूसरा क्या जानेगा। वो तो ऊपर ऊपरी गति जानेगा, भीतर क्या गति बना रहा हूं। अपनी गति मिति जानहु आपे, अपनी गति भी और अपनी मति भी। घटना घटी, हमने क्या मति बनाई, हमने क्या मति बनाई, दुर्मति बनाई कि सुमति बनाई। हमने क्या नति बनाई, किस ओर झुका हुआ, अवनति की ओर झुका हुआ कि उन्नति की ओर झुका हुआ। हमने कैसी गति बनाई, सदगति बनाई कि दुर्गति बनाई, ये खुद देखना होता है। इसलिए ये विद्या अपनी ओर देखो, अपने आप को जानो, ये आत्मसम्मापणिति है। शुक्रिया गुरुजी। अभी अभी आपने हमें बताया कि कैसे हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। इसी बात को आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, जैसे कि आपने कहा कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, तो ये अपने आप को देखने का काम जब हम शुरू करते हैं, उसके साथ कुछ और भी परिश्रम करना पड़ता है। यही अपने आप में बहुत बड़ा परिश्रम है बेटी। हम अपने बारे में सच्चाई देखने लगे, देखते हैं कि मेरे में ये बुराई है। जब ये पता लग जाता है कि मेरे में ये बुराई है, तो ये बुराई कहीं बढ़ न जाए, इसको घटाना है। और देखे कि ये बुराई तो नहीं है, तो मन के सारे दरवाजे बंद, ये बुराई आ न जाए। ऐसे देखता है कि ये अच्छाई है, अरे ये अच्छाई है, ये कहीं निकल न जाए, इसे रखे संभाल करके इसको बढ़ाए। इसी प्रकार देखता है मेरे अंदर ये सद्गुण है, तो उससे कोई गर्व नहीं जगाता। ये सद्गुण है, इनको कायम रखना है, इनको बढ़ाना है। और देखता है ये सद्गुण तो है नहीं, तो मन के सारे दरवाजे खुलता है। आए भाई, ये सद्गुण आने चाहिए। ये 4 तरह की कसरत है। ये 4 तरह की कसरत अपने को देख करके ही कब देखेगा, अपने भीतर सारा ध्यान लगाएगा। भगवान ने इसीलिए इस विद्या को सीखने के लिए लोगों को कायस्थ बनाया। क्या कायस्थ होता है? जो काया में स्थित हो गया, काया में क्या हो रहा है उस सब को जान रहा है, तो काया में स्थित होकर के उसको जानेगा। इस माने में कायस्थ हो गया। अपने भीतर की सच्चाई को जानने के लिए नित्यंग काय गता सती, नित्य क्या हो रहा है भीतर, क्या हो रहा है भीतर, इसके लिए सजग रहेगा। ऐसा व्यक्ति कायस्थ, और ये आत्मसम्मापणिति, ये विद्या कायस्थ बनने की विद्या। गुरुजी, ये जो काया में स्थित रहने की बात आपने बताई, वो भारत के कई संतों में प्रचलित थी। उनके कुछ उदाहरण देंगे? बहुत प्रचलित थी बेटी। जैसे हमारे संत कबीर ने कहा, 3 हाथ 1 अड़धाई, ऐसा अंबर चीनो मेरे भाई, देखो मेरे भाई। तो ये 3 हाथ और ये आधा हाथ, 3.5 हाथ की काया के भीतर जो अंबर है, अरे उसको जानो, उसको पहचानो। बाहर के आकाश को क्या देखते हो, भीतर का आकाश देखो। ऐसे हमारे संत दादू, और उस दादू पंथ के एक बहुत प्रसिद्ध संत गरीबदास कहते हैं, तन खोजे तब पाए रे। तन खोजे, शरीर में खोज करेगा तब पाएगा। उल्टी चाल चले जब प्राणी, तो सहजे घर आए रे। उल्टी चाल चले,
ये बाहर की चाल तो चलते ही थे, जब से जन्मे बाहर मुखी बहिर्मुखी, अब उल्टी चाल, अंतर्मुखी अंतर्मुखी, भीतर की ओर जाने। तो अब जानेगा कि सच्चाई क्या है और मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, कहां पहुंचना है। तो अपने निवास स्थान पर यानी परम शांति के स्थान पर पहुंच जाएगा अपने आप को जानने से। तो अपने आप को कैसे जाने? आपा जान उलट ले आप। अपना जानने के लिए उल्टो अपने आप को, भीतर की ओर क्या है उसको जानो। आपो जाने आपो आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। जो अपने आप को जानने लगा, सारे रोग खत्म हो गए, भव रोग खत्म हो गए, सारे संताप खत्म हो गए। ये अपने को जानने की विद्या जब आदमी करता है तब इन बोल को समझता है, संतों की वाणी को समझता है। एक हुए अपने यहाँ संत मलुकदास जी, कहते हैं आपा खोज रे जिह माई, तेरे जी के अंदर अपनापा खोल। खोज क्या है? आपा खोजे तो क्या होगा? आपा खोजे त्रिभुवन सूझे। बाहर त्रिभुवन को देखने में कुछ नहीं मिलेगा, भीतर त्रिभुवन है। भीतर त्रिभुवन दिखने लगेगा, अंधकार मिट जाए, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाएगा, भीतर का प्रकाश, भीतर की सच्चाई मालूम होने लगी। सभी संतों ने जिन्होंने अंतर्मुखी होकर सच्चाई को देखा, इसी तरह की बात करते हैं। भगवान ने बुद्ध ने कहा हृदय के पास हृदय वस्तु है, माने हृदय का केंद्र है, वहां तक जब नहीं पहुंचेगा सच्चाई कैसे जानेगा? तो वो बाहर के पुस्तकों से नहीं प्राप्त होता, अपने बंदर देखना होता है। जो पहुंचे ते कहे साके, सब उपजे बिन से माया। ये सारी भीतर जो माया है उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। इसको देखता है तो किसको मैं कहूं, अरे किसको मेरा कहूं? ये तो उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ। ये होश जागता है, ये होश जागता है तो धर्म के रास्ते आगे बढ़ता है। तो ये सारे संतों की जो वाणी है, अनुभव की वाणी है, किताबों की वाणी नहीं है। ये विद्या, विपश्यना विद्या भारत में लुप्त हो गई, लेकिन अपने किसी पूर्व कर्म की वजह से किसी के संत में जाग गई, उन्होंने अनुभव किया, उनके बोल में ये वाणी आ गई। शुक्रिया गुरुजी, आपने इन संतों के उदाहरण देके हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। आपकी ये बातें हैं जो हमें अपने अनुभव को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। गुरुजी, हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों जाइएगा मत, लौटते हैं तुरंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो ऊर्जा में। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अजय यादव जी नागपुर से। वे वासना के विकार से परेशान हैं एवं वासना के चिंतन में डूबे रहते हैं, आपकी सलाह क्या है? बेटी, अपने देश के महान वैज्ञानिक ने केवल वासना ही नहीं, सब तरह के विकारों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढ निकाला। लेकिन इसका अभ्यास तो जब ये भाई कर पाएगा तब कर पाएगा। इस बीच कम से कम ये तो ख्याल रखे कि जो वासना मुझे तंग कर रही है उसको बढ़ावा तो न दूं। तो वासना को बढ़ाने वाले जिस तरह के दृश्य हैं, जिस तरह का कोई श्रवण सुनने की बात है, जिस तरह कोई पुस्तकें हैं, इनसे अपने आप को दूर रखे, ऐसे व्यक्तियों से दूर रखे, ऐसी संगत से दूर रखे, तो कम से कम बढ़ावा तो नहीं हो। फिर उसके बाद कोई विद्या सीख लेगा तो छुटकारा पालेगा इससे। जी गुरुजी, उम्मीद करती हूँ कि अजय जी ने आपकी सलाह ज़रूर सुन ली होगी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रही हैं श्रीमती रॉय कैलकाटा से। वो पूछती हैं कि उनका सारा परिवार एवं वे स्वयं मांसाहारी हैं, क्या मांस या मछली खाना पाप है? मांस और मछली खाने को हम पाप नहीं कहते, लेकिन किसी कसाई को, किसी मछुआरे को पाप करने के लिए हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो बचना चाहिए। और जब कोई आदमी साधना में आकर के आगे बढ़ता है तो अपने आप वो चाहता नहीं, खा नहीं सकता। तो कितने ऐसे उदाहरण हैं कि विपश्यना करते 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 मांसाहार छूट गया, मत्स्याहार छूट गया, निरामिष भोजी हो गए। ये बाहर निकलने में ही कल्याण है। इस आदत में अपनी हानि है, कोई अच्छा काम नहीं है। गुरुजी, हमारा अगला प्रश्न हमें ईमेल से आया है नाइजीरिया से। पूछ रहे हैं परेश खापाडे। वो कहते हैं कि उनके पीछे शनि का प्रकोप है, उससे कैसे बचें? शनि का प्रकोप है? शनि से कोई दुश्मनी है? शनि बेचारा क्या करेगा? शनि देवता कहती है ना, देवता है तो उसमें दिव्य गुण होने चाहिए। वो क्यों हम पर प्रकोप करेगा? अरे प्रकोप तुम्हारे कर्मों का है भाई। कोई पुराने कर्म ऐसे किए, उनका फल आ रहा है,
और दोष देते हो बेचारे इस तारे को, उस तारे को, इस शनि को, उसको। भूल जाओ ये सब बातें, अपने दोष को निकालो। मैंने कुछ दोष किया, उसका ये फल आया है, और अब मैं अपने उस दोष को दूर करके शुभ कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए अपनी धारा को सच्चाई की ओर ले जाऊंगा, शांति की ओर ले जाऊंगा, सुख की ओर ले जाऊंगा। भूलो शनि देवता को, बेचारे को मत दोष दो किसी तरह। शुक्रिया गुरुजी, आपने हमारे सारे प्रश्नों के इतने अच्छे उत्तर दिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें समझाई। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आप हमें अपने प्रश्न जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय जरूर देखिए ऊर्जा। नमस्कार।